इसी प्रकार भारत में रजिस्टर्ड कोई हवाई जहाज अगर है, भारत में रजिस्टर्ड कोई शिप है मान लीजिए, वो शिप या वो हवाई जहाज उड़ के कहीं भी चला जाए, उस जहाज के अंदर का क्षेत्र जो है वो भारत माना जाएगा। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। भारतीय जहाज पर कोई महिला उड़ रही थी, अफ्रीका के ऊपर थी, वहां अचानक इमरजेंसी हुई और वहीं बच्चे का जन्म हो गया, तो इस बच्चे की नागरिकता कहाँ की मानी जाएगी? भारत की, क्योंकि वो उड़ता हुआ भारत था। वो बच्चा उड़ते हुए भारत में पैदा हुआ है। ये नियम है, दुनिया भर में इस नियम को स्वीकार किया गया है कि कोई भी चलने वाला यान जिस देश में रजिस्टर्ड है उस देश का ही भौगोलिक क्षेत्र माना जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। मान लीजिए कि प्लेन अमेरिका में लैंड कर गया है, बच्चे का जन्म हुआ प्लेन के अंदर, तो बच्चे का जन्म भारत में हुआ। अगर औरत नीचे कूद गई और वहां बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है। समझ गए? ऐसे ही होता है। और अमेरिका जिस चीज से बहुत परेशान है, अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं, ये शब्द पता नहीं कभी सुना है नहीं आपने, JUSSOLI। इसको जूस कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और उच्चारण करते हैं, सोलाई। इस नियम का मतलब ये है, जिन देशों में ये नियम चलता है, इसमें अमेरिका है, भारत नहीं है इसमें। भारत ने तो इसको 2-3 बार में खत्म कर दिया। इस नियम का मतलब है कि हमारी जमीन पर पैदा होने वाला बच्चा हमारा नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स कहीं से भी हों, वैध हों, अवैध हों, कुछ भी हों। इसलिए अमेरिका की जमीन पर कोई बच्चा अगर पैदा हो गया, पेरेंट्स लीगल थे या इलीगल थे कोई मतलब नहीं है, वो बच्चा अमेरिकन माना जाएगा। भारत में 1992 से पहले ये नियम था। 1992 के बाद 2 संशोधन हुए, 92 में और शायद 2004 में, जिसमें ये नियम खत्म हो गया। आज की स्थिति में भारत में क्या है? भारत में पैदा होने वाला वही बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके दोनों पेरेंट्स में से कम एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध आप्रवासी न हो। अगर दोनों में से एक भी अवैध आप्रवासी है तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं होगा वो बच्चा। और अमेरिका में ट्रंप अभी इस नियम को हटाना चाह रहा है, जूस सोलाई को हटाना चाह रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, कोई वहां पहुंच गया, बच्चे को जन्म दिया, अब नागरिक हो गया। तो भारत के, चाइना के, पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, फिर शादी भारत में की, वहां गए, बच्चे का जन्म हुआ, 3 साल का वीजा था, उसी बीच में माँ बन जाते हैं और अमेरिकन नागरिक हो गया छोटा सा। अब अमेरिका की सरकार अमेरिकन नागरिक की सुरक्षा के लिए बोलते हैं आप लोग यहीं रहो, क्योंकि आपके घर में एक अमेरिकन नागरिक है। तो अमेरिकन नागरिक की सुरक्षा के लिए उनका वीजा बढ़ जाता है फिर, और फिर ग्रीन कार्ड मिल जाता है 10 साल के बाद, फिर नागरिक हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन नागरिक को पालना है ना भाई, उसे कौन पालेगा। तो अमेरिका में आजकल बहुत विरोध है इस नियम का। मैंने आपको चलते चलते एक बात और बता दी है, अमेरिकन नागरिक बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? ठीक है, अभी तक है, अगर ट्रंप रहेगा 4 साल और तो हटा देगा इसको किसी तरह से, वो बहुत खिलाफ है इसके।